देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लेरा फोल्ड, इसका फोल्डिंग क्या होती है। इसका फोल्डिंग हमने कल तक जो भी हमने लेरावेल पढ़ा था उसमें लेरावेल इंसर्शन सीखी थी, उसमें वो हमको एक पेज देता है बस, है ना, हमको उसमें एक पेज देता है। लेकिन अगर हमें मज़ीद आगे वर्क करना हो, मज़ीद आगे से मुराद ये लॉगिन का पेज भी आ जाए, रजिस्टर का पेज भी आ जाए। रजिस्टर से जब हम फॉर्म सबमिट करें, न्यू रजिस्ट्रेशन करें, तो वैल्यू डेटाबेस में जाए, उसी से लॉगिन हो सके, और लॉगिन होने के बाद वो डैशबोर्ड पर भी जाए, होम पेज पर भी आए। आपको समझ आ रही बात ये। देखो मैं लिख रहा हूँ आपको, देखो ये से समझ में आ रही है ना आप लोगों को। देखो व्हेन रजिस्टर एंड ये समझ आ रही बात आपको। अगर हम ये लॉगिन पेज भी बनाएं, रजिस्टर पेज भी बनाएं, और रजिस्टर से वैल्यू लेके जाएं डेटाबेस में, टेबल में, यूज़र के टेबल में, और यूज़र के टेबल से फिर लॉगिन भी करें, समझ आई बात आपको। और अगर सक्सेसफुल रजिस्टर हो तो वो डेटाबेस में जाए, जिसको बैकएंड कहते हैं, डैशबोर्ड है ना, बैकएंड पे जाए। ये सारा काम, अब ये जितना भी काम है ना, देखो ये हर एप्लीकेशन में बेसिक है, बुनियादी है। तो लेरावेल फ्रेमवर्क ने, लेरावेल वालों ने हमारे लिए ये आसान कर दिया। तो इसका एक ही स्टेप है जिसको इसका फोल्डिंग कहते हैं, एस सी ए। समझ आ रही बात आपको। यानी कि हम जिससे कि हमने लेरावेल न्यू ई कॉमर्स, तो एक कमांड से लेरावेल की इंस्टॉलेशन कर ली थी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे आफ्टर दिस। हम इसका फोल्डिंग के लिए जाएंगे। इसका फोल्डिंग हमको क्या देगा, ये 6 स्टेप देगा हमको ये। हम जब इसका फोल्डिंग कर लेंगे ना, तो हमको 6 पेजेस मिलेंगे। तो देखो कैसे 6 पेजेस मिलेंगे, देखते हैं अभी। देखो ये पिछले वाले स्टेप से मैं हमने लेरावेल न्यू किया था, ये सारे स्टेप चलते चले जा रहे हैं। माइस्क्यूएल यूज़ करेंगे हम। माइस्क्यूएल यूज़ किया क्योंकि मैंने ई कॉमर्स लिखा था, तो यहाँ पे भी ई कॉमर्स ही आना चाहिए। देखो लोकल स्लैश पेज में आदमी लिखा, तो टेबल यहाँ पे भी ई कॉमर्स ही बनेगा। अगर ई कॉमर्स नहीं होगा ना, अगर ई कॉमर्स नहीं होगा तो सॉरी, अगर ई कॉमर्स होगा तो ये बोलेगा ई कॉमर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो दूसरा किसी टेबल से क्रिएट करना है तो वो दूसरा टेबल भी क्रिएट कर देगा ये। बट मैं भी चेक कर रहा हूँ कि ई कॉमर्स का टेबल डेटाबेस बना हुआ है भी कि नहीं है। अगर ई कॉमर्स का टेबल बना हुआ है तो ये हमको बना के दे देगा, अगर नहीं बना तो बना के दे देगा। मैं यस कर देता हूँ, देखो अब ये बना हुआ है, देखो ऑलरेडी एग्जिस्ट, टेबल यूजर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। ई कॉमर्स का बना हुआ था, ठीक है, ई कॉमर्स का बना हुआ था टेबल। तो
चलो हम मज़ीद आगे प्रोसीड करते हैं। ये ई कामर्स का टेबल बना हुआ था ऑलरेडी। ओके, देखो ई कामर्स का बना हुआ था ऑलरेडी। ओके, तो अब ई कामर्स का जो बना हुआ था ना, ये किसी और प्रोजेक्ट के लिए था, बट इट डजंट मैटर। हम क्या करेंगे, अब देखो हम ऐसा कोई मसला भी नहीं है। हम क्या करेंगे, अलग से टेबल बनाएंगे। अभी हमारा ई कामर्स है ना, हम ई कामर्स 2 कर देंगे। ओके, देखो मैं एक न्यू टेबल बनाऊंगा। न्यू कहाँ से बनेगा, यहाँ पर कहाँ पर न्यू है, ये देखें न्यू है। ओके, मैं न्यू ई कामर्स का बनाऊंगा, तो न्यू ई कामर्स। ओके, न्यू ई कामर्स का टेबल बना दिया मैंने। अब जब न्यू ई कामर्स का टेबल बना दिया है मैंने, तो देखो मैं मेरा जो प्रोजेक्ट है वो सी डी ई कामर्स में है। सी डी ई कामर्स में ई कामर्स को मैं अपने कोड एडिटर पर, विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर पर ओपन करूँगा। मेरा जो टेबल है ना वो अलग है, ठीक है ना। इसने ई कामर्स कर दिया, जबकि मेरे पास ई कामर्स नहीं है। देखो यहाँ पे ई कामर्स है, मैंने चेंज किया न्यू ई कामर्स के नाम का, ठीक है। न्यू ई कामर्स के अब इस टेबल में, इस डेटाबेस में टेबल नहीं है। देखो इस डेटाबेस में टेबल नहीं है, जो कि वो टेबल ऐड भी करता है। तो मेरे को चाहिए ना वो टेबल, मेरे को वो टेबल चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, PHP आर्टिसन माइग्रेट, PHP आर्टिसन माइग्रेट लिखूँगा ना मैं, तो ये मेरे को खुद ब खुद देखो सारे टेबल बना के दे देगा। वही टेबल बना के दे देगा जो लेरेवेल न्यू कमांड से मुझको मिलने थे। अब मैं देखो यहाँ पर आया, रिफ्रेश किया, देखो इससे मुझे बना के दे दिए सारे। ये PHP आर्टिसन माइग्रेट लिखा मैंने, PHP आर्टिसन माइग्रेट लिखा, तो ये मुझे बना के दे दिया। समझ बता को। तो अब इसका फोल्डिंग करनी है ना। देखो इसका फोल्डिंग के लिए क्या है हमारे पास कमांड। इसका फोल्डिंग के लिए हम आप कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपने लेरेवेल इसका फोल्डिंग लिखना है। देखें ये लेरेवेल 7 है, हमें लेरेवेल का लेटेस्ट वर्जन चाहिए। लेटेस्ट लेरेवेल तो मैं लेरेवेल 12 कर दूँगा। हमने जो भी इंस्टॉल किया लेरेवेल 12 है। लेरेवेल 12 किसका फोल्डिंग है, इसमें देखें सबसे पहली कमांड क्या ही है, ये कमांड है सबसे पहले, कंपोजर रिक्वायर लेरेवेल UI। इसको कॉपी करूँगा मैं, और ये वाली जो कमांड है लेरेवेल रिक्वायर लेरेवेल UI क्या करेगा, मेरे को यूज़र इंटरफेस दे देगा। देखो मैंने ये कमांड रन की, जिस तरह से लेरेवेल न्यू और पुडे ने लिखा था, एक कमांड वो रन की थी। फिर उसके बाद मैंने PHP आर्टिसन माइग्रेट भी रन की है। अब मेरे को इसका फोल्डिंग करनी है, मुझको 6 स्टेप चाहिए। मेरे को क्या क्या चाहिए, 6 स्टेप चाहिए ना मेरे को। ये 6 स्टेप चाहिए कि लॉगिन का पेज मिल जाए, मुझे मिल जाए, रजिस्टर का पेज भी मिल जाए। ये रजिस्टर जब लॉगिन हो तो टेबल में वैल्यू जाए, ये सारे मुझे 6 से मिल जाए। उसके लिए सबसे पहली कमांड तो ये है लेरेवेल रिक्वायर कंपोजर रिक्वायर लेरेवेल /UI, यूज़र इंटरफेस मेरे को मिल जाएगा। अभी देखें ये डाउनलोड हो रहा है और ये मिलने लगा है मेरे को। ये बेसिकली डिपेंडेंसीज़ हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिपेंडेंसीज़ वो होती हैं कि जो हमें प्रोजेक्ट डेवलप करने में आसानी दे, इसके ज़रिए से, इसकी हेल्प से, इसकी मदद से हम आगे से आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा एक ये काम हो गया। फिर देखें PHP आर्टिसन UI बूट से बात, मैं ये कॉपी करूँगा। देखो ये कॉपी करूँगा मैं, UI यूज़र इंटरफेस बूट से AUT आथ लॉगिन रजिस्टर को कहते हैं। मैंने ये कॉपी किया, अब मैं ये काम करने लगा। देखो PHP आर्टिसन UI अब क्या कह रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट, और मैं क्या यस कर दूँगा मैं। देखिए ऑथेंटिकेशन, इसका फोल्डिंग जनरेटेड सक्सेसफुली। ओके, अब क्या कह रहा है कि npm इंस्टॉल कमांड चलाओ और npm रन डेव चलाओ, तो npm इंस्टॉल लिखूँगा मैं। ओके, npm इंस्टॉल लिखूँगा मैं, और फिर इसके बाद npm रन डेव लिखूँगा। तो इसको होने दो। और मैंने जो अभी तक वर्क किया, देखो अभी मैंने जो वर्क किया, अगेन मैं ई कामर्स पे जाऊँगा। लेरेवेल की एप्लीकेशन रन करने के लिए PHP आर्टिसन सर्व होता है, PHP आर्टिसन सर्व। इससे हमको लेरेवेल की एप्लीकेशन रन करने में आसानी होती है, और एप्लीकेशन हमें ये रन मिल जाएगी मेरे को।
मिल गया। देखो कल तक हमारे पास ये था ना, ये नहीं था। देखो लॉगिन का पेज भी नहीं था, रजिस्टर का पेज भी नहीं था, बताया। देखो लॉगिन का पेज भी नहीं था, अभी लॉगिन का पेज भी मिल गया हमको। रजिस्टर का पेज भी नहीं था, रजिस्टर का पेज भी मिल गया हमको। आपको समझ आ रही बात? ये हमें लॉगिन का पेज भी मिल गया, हमको रजिस्टर का पेज भी मिल गया। अब लॉगिन का पेज क्यों लोड हो रहा है? इस वजह से लोड हो रहा है कि ये अभी तक npm इंस्टॉल किया था, ठीक है। वो कह रहा है कि npm इंस्टॉल भी करना है, npm रन भी डेव करना, तो ये प्रोसेस हाफ हुआ है। npm रन डेव भी करूँगा तो npm रन डेव भी लिखना है। देखो ये भी जो एरर आ रहा है ना, ये भी एरर इसी वजह से ही है क्योंकि npm रन डेव नहीं कमांड चलाई थी। npm रन डेव कमांड चला ली मैंने। अब मैं अगेन देखो उसको रिफ्रेश करूँगा, देखो अब सही हो जाएगा ये। उस ओके सही। देखो फिर इसके बाद यानी कि हमें 6 स्टेप हमें मिल गए हैं। अगर गौर करो ना, हमें 6 स्टेप मिल गए हैं, 6 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। मैं अब अभी चला के दिखाऊंगा मैं। हमें बैकएंड भी मिल गया है, हमें फ्रंट एंड भी मिल गया है। लेयरावेल इंस्टॉलेशन की है हमने, लेयरावेल इंस्टॉलेशन किए। मैं अगेन लिख देता हूँ। देखो लेयरावेल इंस्टॉलेशन किए, ठीक है। सबसे पहले तो हमने वी इंस्टॉल लेयरावेल प्रोजेक्ट यूजिंग दिस कमांड, लेयरावेल न्यू ई कॉमर्स। इससे तो हमने किया, ठीक है। इसके बाद हमने ये सारा करने के बाद हमें लेयरावेल मिल गया था। लेयरावेल के बाद हमें लॉगिन का पेज, रजिस्टर का पेज चाहिए था, लॉगिन का पेज चाहिए था। नजर आया? देखो ये लॉगिन का पेज, रजिस्टर पेज चाहिए था। तो उसके लिए हमने क्या किया, मैंने देखो ये कमांड में यूज़र इंटरफेस, ये कमांड रन की। इस कमांड के रन करने के बाद मैंने ये कमांड रन की, ये कमांड रन के बाद करने बाद मैंने ये दोनों कमांड भी रन की, ये तमाम कमांड भी रन की मैंने। देखो सबसे पहले मैंने ये कमांड रन की, अगेन मैं इसको देखा ये कमांड रन की मैंने, जिससे हमें पूरा लेयरावेल का मिल गया, हमको डेटाबेस हमने इंस्टॉल कर लिया। फिर सेकंड कमांड ये रन की, इससे यूज़र इंटरफेस मिल गया। ये कमांड रन करने से हमें लॉगिन का पेज भी मिल गया। देखो लॉगिन का पेज भी मिल गया, रजिस्टर का पेज भी मिल गया हमको। समझ बात आपको? ये रन करने से फिर ये दोनों कमांड भी हमने रन की, npm इंस्टॉल भी रन की और ये npm। अब इनसे हो क्या रहा है, जब हम वर्क करते रहेंगे मज़ीद बार बार यूज़ हो जाएंगे तो ये पता चल जाएगी है। तो मैं ये आप लोगों को अगेन भेज रहा हूँ। अब देखिए मैं भेजता हूँ, अभी रजिस्टर करता हूँ मैं, नेम फेज है, ओके फेज@फेज.com। पासवर्ड भी मैं ये रखता हूँ। देखो पासवर्ड ये रखा मैंने और रजिस्टर कर दिया। जैसे ही मैं रजिस्टर करूँगा, देखो डैशबोर्ड के पेज पर आ गया ना मैं, देखो डैशबोर्ड के पेज पर आ गया मैं। अगर डेटाबेस में भी देखो, न्यू कॉमर्स का डेटाबेस था। यूज़र पर आते हैं, देखो यूज़र पर भी एक न्यू हमको मिल जाएगा टेबल। देखो मिल गया। देखो हमने तो काम ही नहीं किया ना, जो पीछे में हम करते थे कि इंसर्ट की क्यूरी लगाते थे फिर इसको करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं किया हमने। तो इसको इसका फोल्डिंग कहते हैं कि लेयरावेल हमको यहाँ तक हमारा काम आसान कर दिया है, इससे आगे है। अब देखो ये फ्रंट एंड है ना, ये फ्रंट एंड है मेरे को। अगर देखो फ्रंट एंड है, मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, देखो ये मेरा लेयरावेल है। देखो लेयरावेल है ये, चूँकि मैंने इस पर शायद वर्क नहीं किया, मालूम नहीं किया, इशू आया, बट ये है। देखो तो मैं अगर इस पर हाँ, इसका फोल्डिंग का है मेरा ख्याल है, इसका फोल्डिंग में इशू है, बट ये इट डजंट मैटर। ये हमारा डैशबोर्ड है। देखो डैशबोर्ड दोबारा गए, ये डैशबोर्ड पर आ गए जो कि होम है। कंट्रोल 0 किया। ये हमारा फ्रंट एंड है, सॉरी बैक एंड है। ये हमारा बैक एंड है। फ्रंट एंड भी जाने के लिए ये हमारा फ्रंट एंड है। देखो वो डिस्टर्ब हो गया, बट इट डजंट मैटर, हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे किस वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। मे भी पॉसिबल कि मैंने आपको समझाने के लिए, अच्छा चलो देखो ये देखो यहाँ पे एप्लीकेशन रन हो रही थी ना, यहाँ पे एप्लीकेशन रन हो रही थी, मैं दूसरे पर काम कर रहा था मैं। अभी भी ये कंप्लीट हुआ नहीं। देखो अगर गौर करो ना, ये कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी भी ये कंप्लीट हुआ नहीं है। npm रन डेव कंप्लीट हुआ नहीं है। ये अगेन इसको npm रन डेव कंप्लीट हुआ नहीं था। अगर कंप्लीट हुआ भी होगा ना तो यहाँ पे भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा था, तो मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया है, मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया। अब मैं इसको चलाऊँगा। देखो ये एक ही पोर्ट 2 टाइम चल रही थी। एक मिनट अगेन मैं रन कर रहा हूँ। देखो
देखो अभी कनेक्ट नहीं हो रहा, नहीं है लेरावेल लोकलहोस्ट। हाँ नहीं, जैसे मेरे बैकएंड हमारा सही है, फ्रंट एंड पर है। एक मिनट देखो, रन होगा ये, अगेन ही आ गया। और मैं अगर इसको लॉग आउट भी करता हूँ, क्योंकि मैं आप लोग समझा रहा था, समझाते वक्त भी चीज़ें आगे पीछे हुई है। बट देखो लॉग आउट करता हूँ, मैं लॉग आउट करता हूँ, ये आ गया पर। ओके, मैं अभी देखें दोबारा इसको लॉगिन करता हूँ, किसी न्यू यूज़र से लॉगिन। फ्रंट एंड डिस्टर्ब हुआ है, बट हम फ्रंट एंड पे ही वर्क कर सकते हैं। ये बैक एंड का ओके है, फ्रंट एंड डिस्टर्ब हुआ है, हम वो सॉर्ट आउट कर लेंगे उसको। अब देखिए मैं न्यू यूज़र से ahmed@gmail.com, यही यूज़र नेम ahmed@gmail.com, पासवर्ड भी ahmed@user.com। मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो अभी तक फेज़ है ना, अहमद नहीं है। मैं अगर रजिस्टर करता हूँ, देखो रजिस्टर करता हूँ, तो देखो अहमद के नाम पे यहाँ पर भी शो हो गया। लॉग आउट करने लॉग आउट करूँगा मैं। अगर मैं यहाँ पर आकर देखता हूँ, देखो यूज़र पे, देखो ये एक और बन गया ना ये। तो समझ बता को, तो हमारे पास अगर हम गौर करें तो इसका फोल्डिंग भी हो गई है, और कितना क्विकली वर्क हुआ है ना। लेरावेल ने हमको ये काम करके दिया खुदा को। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, देखो ये ख़राब हो रहा है, बट हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। अगर चलो अगर मैं इसको सॉर्ट आउट भी कर लूँ, मैं देखो मैं होम पे आता हूँ, हमें पता होना चाहिए पेज कहाँ पर है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए पेज कहाँ पर है। मैं इस पेज पर कैसे आऊँगा, कोड एडिटर पर ओपन करूँगा मैं। देखो कोड एडिटर पर ओपन करूँगा मैं ये कोड। ओके, हमें मालूम होना चाहिए वो पेज है कहाँ पे। देखो रिसोर्सेज पर आए, व्यूज़ पर आए, ये welcome.blade.php है वो पेज। ओके, वो पेज ये है, पेज है। अब इशू क्या आया है कि ये टेलविंड है, ये टेलविंड है। और जबकि हमने यूआई बूटस्ट्रैप किया है ना, हमने किया है यूआई बूटस्ट्रैप किया है। इशू ये आया है। होम पेज पर आते हैं, देखो होम पेज भी आते हैं। होम पेज का जो लेआउट है, देखो अगर आप गौर करो, होम पेज का जो लेआउट है ये बूटस्ट्रैप है, ये बूटस्ट्रैप है। ठीक है ना। और फ्रंट एंड का जो लेआउट है वो टेलविंड है। CSS डिफरेंट है, इस वजह से ये एरर आ रहा है। मैं देखो क्या करूँगा, मैं क्या सारा कॉपी किया, तमाम कॉपी किया मैं, और मैं जाऊँगा AI पे, guru.com पे जाऊँगा और बोलूँगा कि कन्वर्ट दिस इनटू बूटस्ट्रैप 5। दिस इज़ मैं इसको ये भी बताऊँगा, दिस इज़ माई लेरावेल welcome.blade.php। कोड दे दिया सारा। मैं क्या बोलूँ, कन्वर्ट दिस इनटू बूटस्ट्रैप 5, क्योंकि हमने जो कमांड यूज़ किया है, देखो इसको कन्वर्ट करने के लिए जो हमने कमांड यूज़ किया, देखो वो यूज़र इंटरफेस बूटस्ट्रैप है। समझ बता को, यूज़र इंटरफेस जो है बूटस्ट्रैप 5 है, हमें बूटस्ट्रैप 5 मिल गया। तभी यहाँ पे टेलविन यूज़ हो रही है, यहाँ पे टेलविन यूज़ हो रही है। जबकि बैकएंड पे आते हैं, देखो बैकएंड हमारा सही है। अगर हम बैकएंड देखें तो बैकएंड सही है, बैकएंड पर बूटस्ट्रैप है, बैकएंड पर बूटस्ट्रैप है। देखो अगर यहाँ पे देखना चाहो ना, तो ये बूटस्ट्रैप है, ये बारे बूटस्ट्रैप है और वो बैकएंड है। अब मैंने गुरु को बोला कि मेरे को ये चीज़ कन्वर्जेस इनटू बूटस्ट्रैप 5। ओके, तो सारा कोड, ये कंप्लीट कोड मेरे को बूटस्ट्रैप 5 में दे देगा।
हाँ ये अब कह रहे हैं टू मच इन्फॉर्मेशन, इसका रीज़न ये है कि मेरे पास लॉगिन नहीं है यहाँ पे। मैं इधर उस पर लॉगिन नहीं हूँ, बट मैं इस पर लॉगिन हूँ ग्रुप पे। ग्रुप पे काम करने के लिए आपको लॉगिन होना ज़रूरी है। उस वाले आईडी पे लॉगिन नहीं था मैं, बट यहाँ पे लॉगिन हूँ मैं। ठीक है, देखिए मुझे बूटस्ट्रैप पे कन्वर्ट करके देगा। अगेन मैं यहाँ पर आता हूँ, देखो लॉग आउट हो जाता हूँ। अगेन देखो हमें कितने स्टेप मिल गए। हमें सिर्फ हमने यूज़र इंटरफेस किया है, इसका फोल्डिंग की है, सिर्फ इसका फोल्डिंग की है। हमको रजिस्टर का पेज भी मिल गया है, लॉगिन का पेज भी मिल गया है, फॉरगॉट पासवर्ड का भी पेज मिल गया है, फॉरगॉट पासवर्ड का पेज मिल गया। तो ये लॉगिन का पेज भी मिल गया है, रजिस्टर का पेज भी मिल गया है, और ये फॉरगॉट पासवर्ड का पेज मिल गया है। तो ये 5 पेज, एक तो पेजेस मिल गए हैं। जब हम अगर हम सक्सेसफुल लॉगिन करते हैं ना, सक्सेसफुल लॉगिन करते हैं तो डैशबोर्ड का पेज भी हमको मिल गया है। डैशबोर्ड के पेज पे भी आ जाते हैं हम, तो हमें डैशबोर्ड का भी पेज मिल गया है। इसको इसका फोल्डिंग कहते हैं। अब यहाँ से आगे हमारी डेवलपमेंट शुरू होगी। बैकएंड पे अब काम करने के लिए हमें बैकएंड चाहिए, फ्रंट एंड पे काम करने के लिए हमें फ्रंट एंड चाहिए। ये फ्रंट एंड है, देखो ये फ्रंट एंड है। इसके लिए मैंने इसको बोला है तो करके दे काम, मुझे सही करके दे, जैसे कि मुझे कितना देता है। ओके, हाँ ये भी रुक गया अभी, बट दे देगा ये, ठीक है ना। या चलो अगर ना भी दे तो मैं अपने जो हमारे जो AI है इनसे भी काम करा सकता हूँ मैं। चलो इनसे भी काम करा लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि फ्रंट पेज, होम पेज डिस्टर्ब हो रहा है ना हमारा, होम पेज डिस्टर्ब हो रहा है ना हमारा। देखो तो हम क्या करेंगे, देखो बिल्कुल ईजी है। एक तो चूँकि चूँकि ये यूज़र इंटरफेस है ना, HTML का पेज जो होता है हमारा स्टार्टिंग से, AI का भी ले सकते हैं। लेकिन मैं अगर आपको बोलूँ कि मैं बूटस्ट्रैप 5 जिससे कि हम स्टार्टिंग में HTML से वर्क करते थे, मैं यही ले लेता हूँ। अगर मैं देखो, अगर मैं यही ले लेता हूँ, ये कॉपी किया, देखो ये बूटस्ट्रैप है, ये कॉपी किया। ओके, और मैं वहाँ से ये वाला जो वेलकम है, देखो ये ख़त्म नहीं करूँगा। देखो वेलकम डॉट बेली टाइप ख़त्म नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे कोड उठाना है यहाँ से। ठीक है, मुझे जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं लूँगा, बट मेरे को चलो अभी ख़त्म भी कर देता है, डजंट मैटर। मैं आपको समझाने के लिए देखो ये किया, ये कॉपी किया, हेलो वर्ल्ड है, देखो अभी हेलो वर्ल्ड है। ये देखो यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है, देखो ये हेलो वर्ल्ड आगे लिखा है, देखो ये है ना। मुझे रजिस्टर करना है, देखो यहाँ रजिस्टर पर आया, देखो रजिस्टर हो गया, देखो ये। और मैं यहाँ पर आता हूँ, लॉग आउट भी करना चाहूँ, लॉग आउट भी करूँ, तो ये दोबारा यहाँ पर आ गया, मैं अपने ही पेज पर आ गया मैं। मुझे लॉगिन करना है, देखो लॉगिन किया मैंने, ये लॉगिन का पेज आ गया मैं। ओके, होम पेज है, देखो होम पेज तो अलग है मेरा, देखो होम पेज अलग है, ये फ्रंट पेज अलग है जिसमें हॉलीवुड लिखा हुआ है। अब मेरे को नेविगेशन चाहिए, तो मैं हम क्या करते हैं नेविगेशन में जाने के लिए। अगेन देखें, नेविगेशन में जाने के लिए यहाँ से नेवा लेते थे, ये ठीक है। देखो नेवा लिया मैंने, अगेन मैं नेवा ले रहा हूँ, तो ये सारा ले रहा हूँ मैं। ओके, कॉपी किया, जिससे कि हम वहाँ पे हम करते आते हैं, कंटेनर में लेते थे इसको। नेविगेशन ले लिया मैंने, ठीक है। देखो और मैं इसको भी उठाकर यहाँ पर देता हूँ, बॉडी वाले एरिया में मेरे पास ये है। ओके, मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, देखो आगे चीज़ देखो ये है ना। इस जगह पर मैं लॉगिन लिखता हूँ, रजिस्टर लिखूँगा। देखो अगर मैं अगेन जाता हूँ, देखो लॉगिन पे जाता हूँ, देखो वो चीज़ नहीं है ना, वो चीज़ नहीं है, लेकिन लॉगिन पे चला गया। देखो फेस.com, देखो रजिस्टर अलग है, देखो रजिस्टर अलग है,
बैकेंड अलग है, फ्रंट एंड अलग हो गया। देखो नजर आती समझ आई बात आपको। देखो होम लिखता हूँ, ये मेरा बैकेंड आ गया, और ये अगर ख़त्म करता हूँ देखो ये मेरा फ्रंट एंड आ गया। अब इस जगह पर मैं लॉगिन लिखूँगा और रजिस्टर लिखूँगा। देखो इस जगह लिखूँगा लॉगिन, इस जगह लिखूँगा रजिस्टर, तो ये वाला दे दिया। देखो लॉगिन लिखा मैंने और फिर रजिस्टर लिखा। देखो इस जगह खत्म, देखो लॉगिन आ जाएगा, रजिस्टर आ जाएगा। देखो आ जाएगा, लॉगिन आ गया, रजिस्टर आ गया ना। ये मैं लॉगिन पे क्लिक करूँ, लॉगिन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे चला जाए। देखो ऐसे ही देखो लॉगिन पे क्लिक करूँ यहाँ पे चला जाए, रजिस्टर पे क्लिक करूँ तो ये चीज़ किस तरीके से होगी। देखो एंकर का टैग होगा, लॉगिन का यूआरएल ये है। फिलहाल लेरावेल का नहीं, हम एचटीएमएल के ज़रिए से कर रहे हैं। देखो ये, और अगर रजिस्टर पे क्लिक करें तो रजिस्टर के पेज चला जाए। रजिस्टर पे जाने के लिए RED है, रजिस्टर है। देखो अगर गौर करें तो हम एचटीएमएल लेरावेल तो कर रहे हैं, बट लेरावेल में एचटीएमएल तो वही आ रही है ना। देखो है ना, तो देखो आ गई है। लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, देखो लॉगिन पे जा रहा हूँ, है ना। देखो रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ तो रजिस्टर के पेज पे जाऊँगा। अभी क्यों नहीं जा पा रहा, क्योंकि मैं रजिस्टर हूँ ऑलरेडी। अगर गौर करो ना, मैं रजिस्टर हूँ तो मुझे डैशबोर्ड पे लेके जाता है। लॉगिन पे क्लिक किया, अभी लॉगिन पे जा गया, है ना। देखो अब मैं दोबारा होम पेज पे जाता हूँ, रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, देखो रजिस्टर के पेज पर आ गया। दोनों चीज़ें अलग हैं। देखो गौर करो ना, ये फ्रंट एंड अलग है, देखो फ्रंट एंड का लुक अलग है ना। देखो फ्रंट एंड का लुक अलग है। मैं बैक एंड पे जाता हूँ, ये बैक एंड का लुक अलग है। देखो तो फ्रंट एंड पर अलग है, बैक एंड पे अलग है। तो हम यहाँ पे दो चीज़ें मिल गई हमको। अब हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम भी आराम से कर सकते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट भी आराम से कर सकते हैं। बस लेरावेल के फ्लो को फॉलो करना है, लेरावेल के फ्लो को फॉलो करना है। तो जो भी लेरावेल का फ्लो होगा हम उस हिसाब से उसको फॉलो करते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो भी मैंने वर्क किया ना, देखें ये मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ। देखो ये एक तो लेरावेल इंस्टॉल करना है, फिर उसके बाद ये कमांड चलानी है, यूज़र इंटरफेस, सेकंड कमांड चलानी है, थर्ड कमांड चलानी है, 4 5 कमांड चलानी है, और आपको इस तरीके से यूज़र इंटरफेस मिल जाएगा। फिर फ्रंट एंड पर भी हमने जो भी वर्क किया था ना, हम इस पर भी डिज़ाइन करेंगे, इस पर भी डिज़ाइन करेंगे, और इसको भी डिज़ाइन करेंगे, बैकएंड को भी डिज़ाइन करेंगे। अगेन देखो फिर अच्छा चलो ये लोग रजिस्टर है। ओके मैं ये भेज रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग ये देख लीजिएगा। इसमें ये मैं ग्रुप में भेज दूँगा ताकि आप लोग याद कर सको, समझ सको इसको। आज कोशिश करो, आज ही प्रैक्टिस करो, इसको सही कर दो। ठीक है, लेट्स चेक के वो कुछ ने दिया कि नहीं दिया। ये भी शायद स्टक ही हो गया ये। हाँ चलें बारह। ओके यहाँ तक समझ आई आप लोगों को। तो इसका फोल्डिंग भी कर लिया हमने, फ्रंट एंड भी मिल गया हमको, बैक एंड भी मिल गया, और डेटाबेस भी इससे कनेक्ट हो गया हमारा। यानी कि जो डेटाबेस हमारा, वो हमारे जो लॉगिन हो रहा है वो इसी टेबल से होकर आ रहा है, यूज़र से होकर आ रहा है। हम मज़ीद वर्क करेंगे कल। तो यहाँ तक हम ऑफ करते हैं क्लास को, और ये कोई भी क्वेश्चन तो पूछ लेना। ओके मैं ये भी जो